जिला के पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत हटोन के दयोड़ गांव की जमीन एक बार फिर से धंस गई। बीती रात करीब 1 बजे गांव में जोर के धमाकों की आवाजें आई, जिससे पूरा गांव हिल गया। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। रात को तो अधिक पता नहीं चला, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। हरदेव शर्मा के घर के पास जमीन धंसने से विशालकाय गड्ढा बन गया, जिस कारण 2 घरों और एक स्कूल को खतरा मंडरा गया। हरदेव शर्मा के घर पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई और उन्हें मजबूरन यहां से पलायन करना पड़ रहा है। प्रभावित हरदेव शर्मा ने बताया कि रात को जब धमाके हुए तो सभी सहम गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी गांव की जमीन 2-3 बार धंस चुकी है और ये सब गांव के नीचे से बनाई जा रही 4 लेन के टनलों के कारण हो रही है। उन्होंने 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी NHAI और प्रशासन से 1 सप्ताह के भीतर सारा मुआवजा देकर सुरक्षित स्थान पर जमीन मुहैया कराने का गुहार लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन 4 लेन के सारे काम को बंद करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने करोड़ों का नुकसान हो गया। कई बार कंपनी NHAI प्रशासन के पास गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। खानापूर्ति के लिए मौके पर आकर रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। ये सब लापरवाही के कारण हो रहा है। इससे पहले 2 बार धंस चुकी है जमीन। ग्राम पंचायत हटोन के उप प्रधान नोक सिंह, पूर्व प्रधान दलीप ठाकुर और स्थानीय निवासी लीला प्रकाश ने बताया कि दयोड़ गांव में इससे पहले भी निर्माणाधीन टनल के कारण 2 बार जमीन धंसी और ऐसे ही गड्ढे बने। हालांकि वो गड्ढे छोटे थे, इसलिए उनमें मलबा आदि डालकर खानापूर्ति के लिए भर दिया गया, लेकिन जमीन धंसने के असली कारणों का सही ढंग से पता नहीं लगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस पूरे इलाके की सही ढंग से जांच करवाने, प्रभावितों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की मांग उठाई है। 2022 से लगे हुए हैं इस कार्य के पीछे। 2022 से हमारी ये जो जगह बैठ रही है, क्योंकि कंपनी नीचे से जो है तो अपनी लिपापोती का काम कर रही है। वो थोड़ा जैसा स्लैब डाल के कर रही है, जो बीच में कैविटी है उनको जो है तो प्रॉपर्ली नहीं भर रही है। और ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ना तो इसका जो है कार्य जो है ये भी प्रॉपर्ली ढंग से नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से मेरी प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि भाई इनको जो ये हरदेव शर्मा का परिवार है इसको कहीं शिफ्ट किया जाए और इसको जो है तो NHAI से मुआवजा दिलाया जाए। तो ये सबको दिख रहा है कि जबकि ये सारी ज़मीन टनल की वजह से डैमेज हुई है, तो ये पल्ला झाड़ने का क्या मतलब बनता है। अब हमारे पास एकमात्र यही ऑप्शन बची है। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं और अभी हम DC मंडी को भी मिलने जा रहे हैं। हम जल्द से जल्द जो है ये चाहते हैं कि जितने भी हरदेव शर्मा से लेकर के जितना भी इस इलाके में, इस पंचायत में जो नुकसान हुआ है, उसमें रहते जो है कंपनी इसको पूरा करें और लोगों के क्लेम्स जिनका प्रशासन या हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन को जो है डैमेज रिपोर्ट गई है उसके अनुसार इनको क्लेम दिया जाए। और नहीं तो आने वाले समय में जो है हमें जो है कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है। अभी आने वाले समय में अगर कंपनी, प्रशासन, जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, यदि उनके द्वारा यहाँ पर सही तरीके से कार्य नहीं किया गया, लोगों की समस्या को नहीं सुना गया, तो जनता रोड पर भी आएगी, इसकी RTI भी निकाली जाएगी, या जो भी यहाँ पर अनसर्टिफिकेट तरीके से काम किया जा रहा है उसकी इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि भाई रात के कोई 1 बजे बहुत जोर का गडनारा हुआ और जिसमें कि पूरा घर हिल गया। आप देख सकते हैं सारे 3 कमरे जो है हिल गए, पूरी तरह जो है डैमेज हो चुके हैं। और उसके बाद फिर जब हम पूरा परिवार उठा तो रात उस टाइम कोई 1-2 बजे का टाइम था, तो कंटिन्यू फिर गडरारे होते रहे। मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं जितना भी मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी है यहीं छोड़ रहा हूँ। 2022 से लिख रहा हूँ और अभी तक जो है प्रशासन ने 3 बार ज्वाइंट इंस्पेक्शन की। ADM आया, SDM आया, DC साहब आए, जिस टाइम देखो पीछे कितना बड़ा गड्ढा गिरा था। उसके बाद जो है मंडी में आपको बताऊं 20 फाइलें पड़ी है मेरे पास, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मजबूर अब मैं ऐसा है कि भाई और मैं इनका एट लास्ट यही है कि भाई इनका काम बंद कर रहा हूं और मेरे घर का जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा मुआवजा दे और मुझे जगह दे और इसको जो है NHAI ले लो। यहाँ पर ये चाहे टंडल बनाए, यहाँ पर चाहे कुछ करे, चाहे कोई भी ये करे।